मोटे चावल की खिचड़ी। मालती शर्मा का एक बड़ा परिवार था। उनके परिवार में उनका पति श्यामलाल और उनके 3 बेटे मोहित, प्रियांशु और नितिन, और उनके अलावा उनकी 2 बहुएं, बड़ी बहू शिवानी और मंझली बहू मानवी थी। उनका सबसे छोटा बेटा नितिन अभी कवारा था। शर्मा परिवार की कमान पहले घर की औरतों के हाथ में थी। घर का राशन पानी लाना वही सब देखती थी, लेकिन फिर भी घर के मर्द उनमें कुछ न कुछ कमियां निकाल ही लेते थे। ओहो, ये क्या फिर से दाल बना दी? इसका तो कोई स्वाद ही नहीं आता। अरे तुम सबको अभी तक राशन लाना नहीं आता क्या? इनको क्या पता पापा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एक तो महंगा राशन भी ले आती है, ऊपर से स्वाद भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, ना तो ये बचत ठीक से करती है और ना ही राशन लाती है। आप भी ना बस हर वक्त नुक्से निकालते रहते हैं। अगर इतना ही आपको लगता है ना तो आप जाकर खुद ही राशन ले आया करो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम घर के मर्द ही ले आया करेंगे। फिर कुछ दिन बाद वो सभी मर्द घर का राशन लेने जाते हैं। लो भाई, ये सामान बांध दो। ठीक है, अभी बंधवा देता हूँ। चावल आप अपने हिसाब से देख लो, आपको कौन से चाहिए। चावल? अरे भाई तुम ही बताओ कौन से सही है। एक दुकानदार के लिए उसका सारा सामान ही सही होता है। वैसे ये चावल देखिए, ये अच्छे होने के साथ साथ बढ़िया भी हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर तोल दो इन्हें। सारा सामान लेकर वो घर आ जाते हैं, जहाँ मालती शर्मा सारा सामान चेक करती हैं। ये मसाले ठीक है, आ गए। ये दाल भी ठीक है, आटा भी ठीक है। मोहित बेटा, अब वो चावल तो खोल जरा। माँ, ये बासमती चावल है 20 किलो और 10 किलो ये खिचड़ी के लिए खुले चावल। बासमती चावल तो ठीक है, लेकिन है ये क्या? इतने मोटे चावल क्यों उठा लाए? इतने मोटे चावल की खिचड़ी नहीं नहीं नहीं, इन्हें वापस करके आओ। ये बात सुनते ही सभी मर्द एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी श्यामलाल सोचता है, अब अगर मैं इन्हें वापस करने जाऊंगा तो घर वालों के साथ साथ बाहर वो दुकान वाला भी मुझ पर हंसेगा और मेरा मजाक उड़ाएगा वो अलग। कुछ सोच हम, कुछ सोच। अरे नहीं नहीं, ये चावल ये खिचड़ी के लिए होते हैं। क्या आपका दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? भला इतने मोटे चावल की खिचड़ी कौन खाता है? वही तो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये चावल कितना अच्छा होता है। पता है, मेरे सभी पार्क वाले दोस्त कहते हैं कि उन सभी के घर में मोटे चावल की खिचड़ी बनती है और इसकी खिचड़ी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। और तुझे पता है मालती, मैं ना मेरे फैमिली डॉक्टर के पास भी गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रिपोर्ट बड़ी बेकार आई है। मेरा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी सब बढ़ा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर ने साफ कहा है कि कुछ दिन तक तुम हेल्दी खाना ही खाओ, जैसे खिचड़ी। इसीलिए चावल तो वापस नहीं होंगे, लेकिन तुम मेरे लिए ही इस चावल की खिचड़ी बना लेना। हे भगवान, आपकी रिपोर्ट इतनी खराब आई है और आप अब ये बात हमें बता रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बस भी कर मालती, अभी बस शुरुआत है। उसने कहा है बेकार में परेशान हो रही हो, कुछ दिन खिचड़ी खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। मालती अपने पति की सब बात समझ रही थी। वो जानती थी कि कहीं न कहीं वो ये सब चावल वापस ना करने के लिए भी कह रहे हैं। वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये उनकी शान के खिलाफ जो था। कुछ देर बाद मालती कहती है, ठीक है बहू, अब ये इतना बोल ही रहे हैं तो तुम कल इनके लिए इसकी खिचड़ी बना देना। अगले दिन दोनों बहुएं सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगाती हैं। अरे वाह, नाश्ता बन गया। छुट्टी वाले दिन नाश्ता करने का भी अपना अलग ही मजा है। सही कहा भैया, और ऊपर से उसमें खाने के लिए आलू के पराठे मिल जाएं तो और अच्छा लगता है, और खासकर भाभीयों के हाथों का हो। अरे बस बस, अब आप सब तारीफ करना बंद भी कीजिए। अरे वाह वाह, नाश्ता तैयार है। अरे बहू, सबको नाश्ता दे दिया हो तो अपने बाबूजी को भी दे दो। हाँ हाँ माँ जी, वो मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी ले आ बहू। श्यामलाल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते उसकी उससे पहले ही मानवी उनके सामने खिचड़ी परोस देती है। खिचड़ी? हाँ बाबूजी, आपने तो कल कहा था कि डॉक्टर ने कहा है आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और आपको उन्होंने बस खिचड़ी खाने के लिए कहा है। ठीक ही तो कह रही है बहू, भूल गए क्या? ओह अच्छा, हाँ। तो मैंने कब मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर श्यामलाल फिर से खिचड़ी खाने लगते हैं, लेकिन मोटे चावल की खिचड़ी खाने में ही उन्हें बड़ी अजीब लगती है। ओहो, ये मोटे चावल की खिचड़ी तो कितनी अजीब है। लेकिन फिर वो थोड़ी सी ही खाता है। क्या हुआ बाबूजी, और लाऊं? अरे नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। एक ऐसी बेकार सी खिचड़ी बनाई है तुमने, अभी तक खिचड़ी बनाना भी नहीं आता क्या तुम्हें?
लेकिन बाबूजी, मोटे चावल की खिचड़ी तो ऐसी ही बनेगी। चल चल, कुछ भी मत बोल। ओफो, अच्छा आप शांत भी हो जाइए। बहू, दिन में तुम चावल को कुछ देर तक पानी में भिगो कर रख देना, उसके बाद इसकी खिचड़ी बना देना। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तो इतनी तेज भूख लगी थी, ऊपर से खिचड़ी बना कर रख दी। अच्छा अब एक काम कर, अभी के लिए मुझे वो आलू के पराठे ही दे दे। उस वक्त मानवी उन्हें आलू के पराठे खाने को दे देती है। फिर दिन के समय, अब इन चावलों को मैंने पूरे 2 घंटे भिगोया है भाभी, लेकिन अब भी अगर ये खिचड़ी ठीक से नहीं बनी तो बाबूजी फिर से हमारे खाने में ही कमियां निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, ला मैं बना देती हूँ। इस बार बड़ी बहू खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती है। फिर दिन के समय, बाबूजी ये लीजिए, अब हमने इसे पूरी तरह पानी में 2 घंटे तक भिगोया है, तभी जाकर इसकी खिचड़ी बनाई है। अब आपको ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। इसके बाद ना चाहते हुए भी श्यामलाल को वो खिचड़ी बिना किसी शिकायत के खानी पड़ती है। तो अब कैसी बनी है ये? हाँ अच्छी बनी है, बस बहू ऐसे ही बनाना। ठीक है बाबूजी, शाम के लिए भी हम चावल अभी से भिगो देते हैं। क्या कहा, शाम के लिए? और नहीं तो क्या जी, आपने ही तो कहा है कि डॉक्टर ने आपको कुछ दिन यही खाने को कहा है। अब रात को भी ऐसा ही होता है। शाम को एक बार फिर वो उसके लिए खिचड़ी बनाती हैं, और ऐसे ही अगले 3-4 दिन तक वो और उन मोटे चावलों की खिचड़ी खाकर पेट भी भारी होने लगता है। फिर आधी रात को, अरे बाप रे, पेट में गुड़गुड़ाहट फिर शुरू हो गई। लेकिन अभी तो फ्रेश होकर आया था, एक बार और होकर आता हूँ। अब वो एक बार फिर से वॉशरूम जाता है, लेकिन जैसे ही आकर बिस्तर पर लेटते हैं तो फिर से पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो फिर से एक बार बाथरूम जाते हैं। तभी मालती देवी की भी आंख खुल जाती है। अजी क्या हो गया, ये आधी रात को मैराथन में क्यों दौड़ लगा रहे हो? शांति से बैठ क्यों नहीं जाते? मालती जल्दी से बच्चों को बुलाओ, मोहित को बोलो डॉक्टर को फोन करे, मेरा पेट काफी खराब हो गया लगता है। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। मालती अपने बेटों को बुलाती है। क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? बेटा जल्दी से फैमिली डॉक्टर को फोन कर, लगता है तेरे बाबूजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। वो जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाते हैं। देखिए इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मोटे चावल जैसी कोई चीज पिछले कुछ दिनों से लगातार खाई है, जो इनके पेट में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुए, और उन्हीं के कारण इनको ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने ही तो इनसे खिचड़ी खाने को कहा है, क्योंकि इन्हें बीपी, कोलेस्ट्रॉल और वो क्या शुगर जैसी बीमारी हो गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। और भगवान की दया से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं जी? अरे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सब तो बस मैंने उन चावल को खत्म करने का तरीका निकाला था, ताकि तुम सब मेरा मजाक ना उड़ाओ। लेकिन शर्मा जी, झूठ बोलने पर आपको नुकसान हो गया, क्योंकि इतने दिनों से आप मोटे चावल की खिचड़ी बस मोटे चावल खत्म करने के लिए खा रहे थे। लेकिन अब आपको अगले हफ्ते भर भी खिचड़ी खानी है, लेकिन मोटे चावल की नहीं, बल्कि दलिए की। मैं समझ गया, घर की औरतों से बेहतर राशन की पहचान और किसी को हो ही नहीं सकती, इसीलिए अब ये काम कोई और कर ही नहीं सकता, इसे अब तुम ही करना। ये सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं, और इसके बाद अब फिर से घर का राशन लाने की जिम्मेदारी उनके हाथ में हो जाती है।